हालेलुया। परमेश्वर की हजूरी में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हर एक जन सुबह की प्रार्थना में शामिल है। हर एक जन, चाहे आज आपकी स्थिति कैसी हो, चाहे दुखों में हो या परेशानी में हो, हालेलुया, या बहुत ज़्यादा आज आप दर्दों में हो, आज परमेश्वर के निकट आए, आज की प्रार्थना में शामिल है, क्योंकि आज का वचन आपको शांति देगा और तसल्ली देगा। आपके आंखों से सारे आंसू को पोंछ डालेगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। हमारा परमेश्वर महान परमेश्वर है, वह अद्भुत परमेश्वर है, वह सामर्थी परमेश्वर है, वो दया से भरा हुआ परमेश्वर है। हालेलुया। तो ये आज का जो वचन है, आज हम पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन को, जो परमेश्वर का वचन कहता है यशायाह की किताब उसका 66 अध्याय और उसका 13 वचन से, जिस प्रकार माता अपने पुत्र को शांति देती है, वैसे ही मैं भी तुम्हें शांति दूंगा। तुमको यरूशलेम ही में शांति मिलेगी। तुम यह देखोगी और प्रफुल्लित होंगे। तुम्हारी हड्डियां घास के समान हरी भरी होंगी और यहोवा का हाथ उसके दासों के लिए प्रकट होगा और उसके शत्रु के ऊपर उसका क्रोध भड़केगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, जिस प्रकार माता अपने पुत्र को शांति देती है, वैसे ही मैं भी तुम्हें शांति दूंगा और तुमको यरूशलेम ही में शांति मिलेगी। यहाँ पर हम बहुत सारी बातों को देखते हैं। फर्स्ट थिंग्स हम देखते हैं जो परमेश्वर का वचन कहते हैं, जैसे माता तुम्हें शांति देती है। हम माता के जीवन में खास बातों को देखते हैं कि एक बच्चा अपनी माँ की गोद में कंफर्ट महसूस करता है। वो किसी की गोद में कंफर्ट महसूस नहीं करेगा, लेकिन एक बच्चा सिर्फ अपनी माँ की गोद में कंफर्ट महसूस करता है, जहाँ पर जब वो जैसे अपनी माँ की गोद में आता है तो वो सुरक्षित महसूस करता है। हाँ या ना? वो सारे दुख भूल जाता है, सारी तकलीफें भूल जाता है, जैसे अपनी माँ की गोद में आता है, जैसे अपनी माँ के गले में लगता है, क्योंकि वो गोद उसे कैसा लगता है? सुरक्षित, प्रोटेक्शन देती है वो गोद, शांति देती है वो गोद। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। तो परमेश्वर ने बताया है कि जैसे माँ तुम्हें शांति देती है, वैसे मैं तुम्हें शांति दूंगा। और ध्यान से जब हम पढ़ते परमेश्वर के वचन को देखते तो माँ के बारे में इसलिए कहा गया कि माँ जो है, क्या होता है, जो माँ जैसे आराम देती है उससे बढ़कर कुछ भी नहीं होता। हालेलुया। माँ अपने बच्चों के लिए कितना कुछ त्याग करती है। माँ भले वो भूखी रह जाए लेकिन अपने बच्चों को खाना जरूर देती है। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। तो परमेश्वर क्या कह रहा है? माँ से भी बढ़कर परमेश्वर शांति देने वाला परमेश्वर है। बहुत सारे लोगों की आज माँ नहीं है और वो शांति को ढूंढ रहे हैं, और वो ढूंढ रहे हैं कि हम अपनी बातें किससे कहें, हम किसे अपनी बातें बताएं। वो ढूंढ रहे हैं कि कौन मेरी माँ है, कौन मेरा बाप है, मैं किससे बातें करूं, मैं किससे कहूं, अपने दुख की बातें किससे कहूं, मैं किसके पास जाऊं, मैं कहाँ को जाऊं, और मैं क्या करूं और कैसे करूं। लेकिन मैं जो को बताना चाहती हूँ, यीशु मसीह हमारा माँ है। हालेलुया। जब मूसा अगुवाई कर रहा था, जब परमेश्वर ने भेजा था इस्राएल की अगुवाई करने के लिए, तो बार बार वो डिनाई करते थे, इनकार करते थे, मूसा की बात पर विश्वास नहीं करते थे, लड़ाई झगड़ा करते थे और शक संदेह करते थे, तंग करते थे मूसा को। पर वहां पर मूसा ने एक बात कही कि क्या मैंने उत्पन्न किया इन्हें, कि मैंने ऐसे किया, क्या मैंने वैसे किया? हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। कितने को समझ में? वो परेशान हो गया था कि ये बार बार ऐसे काम करते हैं, बार बार तंग करते हैं। तो उसने शिकायत की। इस्राएलियों ने जंगल में क्या की? मूसा से शिकायत की, बहुत ज्यादा परेशान कर रहे थे। तब मूसा ने कहा, क्या कि सभी लोग मेरे गर्भ में हैं? क्या मैंने इन्हें उत्पन्न किया, कि मैंने इन्हें जन्म दिया है? तूने मुझे क्यों कहा कि मैं इन्हें गोद में उठाऊं, और जैसे एक गाय अपने बच्चे को उठाती है। हालेलुया। क्योंकि वो चरवाहा था। चरवाहा भी माँ और बाप होते हैं, स्पिरिचुअल फादर एंड स्पिरिचुअल मदर होते हैं। ऐसे मूसा का ये काम था, उनको समझाना और सिखाना। उसी तरह से परमेश्वर हमारा कौन है? माँ है और बाप है। वो माँ के समान कार्य करता है परमेश्वर। परमेश्वर दया, देखो कितना दया करता है। एक माँ कितनी दया करती है, कितनी बार माफ करती है। उसी तरह से हमारा परमेश्वर कितना दयालु है और लगातार दया करते जाता है। लेकिन जब बच्चा ढीठ हो जाए तो माँ दया भी करती है तो डांटती भी है। हालेलुया। बट वो इतनी दया, ऐसे हमारा यीशु मसीह भी हमें माफ करते जाता है। इसलिए माफ करती है माँ, और इसलिए यीशु मसीह दया करते हैं कि ये क्या ना करे, ये नष्ट ना हो जाए, ये बर्बाद ना हो जाए, ये कहीं गलत डिसीजन ना ले लें,
ये परमेश्वर से दूर ना चले जाए, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता, जैसे माँ नहीं चाहती कि उसके बच्चे का जीवन बर्बाद हो जाए, उसी तरह से यीशु मसीह भी नहीं चाहते कि आपका जीवन नष्ट हो जाए, नरक में चला जाए। एक छोटी सी ढिठाई के पाप की वजह से आपकी लाइफ क्या हो जाए, बेकार हो जाए, बर्बाद हो जाए, नरक में चला जाए। इसलिए परमेश्वर आपको हमको माफ कर देता है, लेकिन उसके माफी का फायदा आज विश्वासी उठाते हैं। उसकी माफी का फायदा गलत तरीके से लोग उठा रहे हैं। परमेश्वर माफ करते हैं और अब बार बार फिर से वही बातों को रिपीट करते हैं, फिर से वो पाप को रिपीट करते हैं, फिर से अब गलती दोहराते हैं। परमेश्वर दया तो करता है, दया आज भी करता है और वो आगे भी करेगा, वो आपको माफ भी कर देगा। लेकिन आप जो बार बार जानबूझ करके गलतियां कर रहे हैं, वो जगह में फिर आप नहीं जा पाएंगे जहाँ पर प्रभु आपको देना चाहता है, जहाँ पर ले जाना चाहता है। आपको माफ कर देंगे, आप माफी मांग लो, आपको माफी मिल जाएगी, वो क्रोध नहीं रहेगा। लेकिन जो चीज परमेश्वर आपने रखी थी वो चीज आपको नहीं मिलेगी। हालेलुया, इसे आपको समझना होगा। उसकी दया का गलत फायदा नहीं उठाना है। हाँ, वो शांति देता है, वो तसल्ली देने वाला। आज आप दुख में हैं, आज आप तकलीफों में हैं, तो परमेश्वर आपको शांति देंगे, ऐसी शांति जो कोई भी नहीं दे सकता। जब हम देखते हैं एक सेलिब्रिटी के बारे में जो सिंगर हैं और उनका नाम विजय बैंडिक्वेट है, और जो ब्रदर विजय बैंडिक्वेट है, उनके भाई की डेथ हो गई और अपने भाई से इतना ज्यादा प्रेम करते थे कि उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो शांति ढूंढ रहे थे, वो लग्जरी में रहने की उनकी आदत थी, लग्जरी चीजों में ही पर वो ढूंढ रहे थे शांति, पर उनको लग्जरियस थिंग्स में कहीं भी शांति नहीं मिली। एट द लास्ट मोमेंट में उन्हें जीसस के बारे में पता चला, और एट द लास्ट मोमेंट में कहाँ शांति मिली? उन्हें परमेश्वर में शांति मिली। और वो यीशु मसीह के पास क्यों आए? क्योंकि परमेश्वर ने उसे शांति दी। दुनिया की कोई भी कीमती चीजें उन्हें शांति नहीं दे पा रही थी, सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह ने उन्हें शांति दी, परमेश्वर के वचन ने उन्हें शांति दी। उसके बाद जैसे जैसे मसीह में आते गए, जैसे जैसे वो बढ़ते गए, उन्होंने अपने जीवन में फैसला लिया, अब से मैं फिल्मी सॉन्ग नहीं गाऊंगा और अब से मैं परमेश्वर के गीत लिखूंगा, परमेश्वर का गीत ही गाऊंगा मैं। और देखो, परमेश्वर ने उन्हें शांति दी। और आज लोग शांति ढूंढने के लिए कहाँ कहाँ जा रहे हैं? मूवीज देखने जाते हैं, पहाड़ों में जाते हैं। बहुत लोग अपने घर में परेशान हो गए, लड़ाई झगड़ा, ये वो ये चीजें, तो आज शांति ढूंढने कहाँ जा रहे हैं? लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हें तो यरूशलेम में ही शांति मिलेगी, तुम्हें तो परमेश्वर की उपस्थिति में शांति मिलेगी, तुम्हें तो सिर्फ परमेश्वर के वचन में शांति मिलेगी, तुम्हें तो परमेश्वर के क्लोज में, परमेश्वर के निकट में ही शांति मिलेगी। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, आपको शांति परमेश्वर के करीब आने से मिलेगी। अपनी गलती गुनाहों को माफी मांगो, हालेलुया, और निकालो, प्रार्थना करो, अन्य भाषा में प्रार्थना करो, रो रो के प्रार्थना करो, दुहाई दो परमेश्वर से, और तब परमेश्वर जो सचमुच में शांति का परमेश्वर है, और वो आपके दर्द को दूर करेगा, वो आपके दुखों को दूर करेंगे और आपको अपनी शांति से भर देंगे, और आपकी लाइफ पहले जैसे बिल्कुल भी न रहेगी। ईश्वर के सामर्थ्य नाम है, हालेलुया। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर जो शांति का दाता है, आज वो आपको शांति से भरना चाहता है। आज के आप समस्याओं में जकड़े हुए हैं, क्या आप घर को लेकर परेशान हैं? क्या बिजनेस को लेकर परेशान हैं? आपका सिर फट रहा है, आपका सिर दर्द हो रहा है, आपको हेडेक हो रहा है, आप डिप्रेशन में चले गए हैं, हालेलुया, आपका हार्ट बीट बढ़ गया है, आप बहुत ज्यादा परेशान हैं, हालेलुया, बहुत ज्यादा तंगी में है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है, आज परमेश्वर के करीब आए और यीशु मसीह आपको शांति देंगे, और यीशु मसीह आपको तसल्ली देंगे, और आपके लाइफ में सब कुछ सही करेंगे। लेकिन आज आपको भी अपने लाइफ के प्रति आपको देखना है, हालेलुया, कि आप क्या कर रहे हैं। अपनी गलती गुनाहों से माफी मांगना है और सुधार कार्य करना है, रिपीट पे रिपीट ना करें। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु मसीह में। प्रिय भाइयों बहनों, यीशु मसीह शांति देने वाले परमेश्वर है, और वो आपको शांति देगा, और परमेश्वर आपका पालन पोषण करेंगे। हालेलुया, मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, आज यीशु मसीह के करीब आए, अपने आप को सरेंडर करें। आज कितना भी बड़ा दुख आपके लाइफ में आया है, कितनी बड़ी मुसीबत की पहाड़ आपके लाइफ में आई है, और जिसको लेकर परेशान, हो सकता है बीमारी का पहाड़ आया है, हो सकता है दर्दों का है, हो सकता है कर्ज का पहाड़ आपके लाइफ में आ गया है, और आप उससे बाहर निकलना चाहते हो, निकल नहीं पा रहे हैं। लेकिन परमेश्वर को अपनी शांति से भर देंगे, रास्ता निकालेंगे, हालेलुया, चिंताओं को दूर करेंगे। आप महसूस करेंगे, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, परमेश्वर को कैसी अद्भुत शांति से देते हैं। आप देखेंगे आज अपनी लाइफ में यीशु के सामर्थ्य नाम में, और आपकी लाइफ बिल्कुल भी सेम न रहेगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर के निकट आए और अपने आप को सरेंडर करें, और परमेश्वर आपकी लाइफ में सब कुछ ठीक करेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु मसीह में। प्रिय भाइयों बहनों, आज यीशु मसीह के करीब आए और परमेश्वर अपनी शांति सबको भर देंगे।
हो सकता है अपने प्रियजन को खो दिया है, तो परमेश्वर आपको शांति देंगे। हालेलुया। परमेश्वर आपको सिखाएंगे, परमेश्वर आपको सही करेंगे। परमेश्वर की तारीफ हो। आपकी लाइफ फिर से ब्लेस्ड वाली हो जाएगी, शांति आएगी, आनंद से भर जाएंगे और आपकी लाइफ पहले जैसे बिल्कुल भी न रहेगी। यीशु के नाम में कितना भी बड़ा दुख हो, कितना भी बड़ा दर्द हो, परमेश्वर आपको सभी चीज़ों से आज़ाद करने जा रहे हैं। आज क्या आप यीशु की ओर आएंगे? क्या यीशु की ओर मुड़ेंगे? क्या अपने आप को सरेंडर करेंगे? क्या अपनी गलती गुनाहों से माफ़ी मांगेंगे? क्या फिर से अपने रिपीट तो नहीं करेंगे उन चीज़ों को, वो उन गलतियों को तो नहीं दोहराएंगे? आज यीशु के करीब आए और परमेश्वर आपको अपने आज गले लगाना चाहता है, अपनी शांति से आपको भरना चाहता है और परमेश्वर की शांति आपको अद्भुत है। आज आपके परिवार में शांति आएगी। हो सकते लड़ाई झगड़े हैं, आप अपने हस्बैंड से लड़ाई हुए, वाइफ से लड़ाई हुई है, वॉट एवर सिचुएशन कुछ भी चल रहा आपके लाइफ में, और परमेश्वर के निकट आए और सौंपना शुरू करें और तब परमेश्वर जो राजाओं का राजा है अपनी शांति से भर देंगे। आमीन। आइए सभी अपने को सरेंडर करें, हाँ से प्रार्थना में जाएंगे। आज बहुत सारे दुख में तकलीफों में है, परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं सभी जन तैयार हो जाए, अपने आप को सरेंडर करें सभी जन। आइए पहले हम गवाही को सुनेंगे और उसके बाद आप परमेश्वर की असीम कृपा शांति को दे से भर जाएंगे। आपके लिए प्रार्थना की जाएगी। हालेलुया। शराब पीना शुरू किया और उसके साथ ये ब्रदर बताते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ उसके साथ कुछ स्नैक्स वगैरह ही लिया करते थे और बताते कि उसमें ही ये 9 महीने तक सिर्फ और सिर्फ बियर और ड्रिंक और स्नैक्स खाते रहे, जिसमें कि पॉपकॉर्न खाते थे। सिर्फ और सिर्फ 2 चीज़ें, 2 पीना और 1 खाना, वो पॉपकॉर्न। सभी जन कल से इस जीवन बदलाव की गवाही के लिए सभी जन परमेश्वर का धन्यवाद करें सबसे पहले कि हमारा परमेश्वर कैसे अद्भुत काम करता है, कैसे छुड़ा लेता है। और सभी जन बड़े ध्यान से इस गवाही को सुनेंगे। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु की स्तुति हो। इस ब्रदर का नाम राजीव है और ये दिल्ली से है और ये ब्रदर 2018 से ऑनलाइन सुबह शाम की प्रार्थनाओं के द्वारा परमेश्वर को जाने, यीशु नाम को जाने। और ये बताते हैं कि इन्हें कोई मतलब नहीं था कि क्या प्रार्थना में बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं, सिर्फ यीशु नाम को सुन रहे थे। और बताते हैं कि सिर्फ सुनना अच्छा लग रहा था क्योंकि पास्टर जी प्रार्थना के जो वर्ड्स बोल रहे थे, ये बताते कि आत्मिक संतुष्टि के लिए ही ये सिर्फ 2018 से प्रार्थनाओं को सुनना शुरू हुए। और बताते हैं कि उस दौरान इस ब्रदर के जीवन में बहुत सारे ऐब पाए जाते थे और क्योंकि इनके घर में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े थे और ये ब्रदर नशा करते थे, नशे में ये गुटखा खाते थे और बहुत ज़्यादा ये बियर पीते थे और ड्रिंक करते थे। और बताते कि इनके पैरों में स्वेलिंग आ गया था और ड्रिंक करने की वजह से इनका जो पेट था वो बहुत ज़्यादा फूल चुका था और फूलने की वजह से ये ब्रदर बताते हैं कि इनकी बॉडी में भी स्वेलिंग हो गया था और इन्हें पाइल की भी प्रॉब्लम हो गई थी। और ये ब्रदर बताते कि इसी के बीच में ये सब कुछ नशे के दौरान इन्हें जॉइंटिस भी हो गया। और ये ब्रदर बताते हैं क्योंकि ये 2018 से सुनना शुरू हुए और ये ब्रदर बताते हैं कि ये इनके जीवन में कम नहीं हो रहा था क्योंकि ये सिर्फ सुन रहे थे, वचन को ये रिसीव नहीं कर पा रहे थे। ये प्रभु का अपना उद्धार करता रिसीव नहीं कर पा रहे थे। वो हमारा मुक्ति दाता है, ये भी कहते कि मैं रिसीव नहीं कर पा रहा था। वो चंगाई देता है, कहते कि मैं विश्वास ही नहीं कर पा रहा था कि कोई चंगा भी कर सकता है। और ये ब्रदर बताते कि जब 2019 में लॉकडाउन हुआ तो बताते कि उस लॉकडाउन के दौरान क्योंकि आना जाना बंद था और बताते हैं कि लॉकडाउन से पहले इन्होंने बहुत ज़्यादा तांत्रिक मांत्रिकों को दिखाया, तांत्रिकों को दिखाया, जिनके पास जिन रहते हैं उनको दिखाया, जिनके पास 7 चौंकियाँ रहती है ये ब्रदर बताते कि उन्हें भी दिखाया। और बताते कि जब जब उनके पास जाते थे और जब जब वो तंत्र मंत्र करते थे तब तक ब्रदर बताते कि मैं संतुष्ट रहता था। और जो आप फोटो अपने स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं वो इनके बीमारी के बिस्तरे की है। जब ये ब्रदर बीमारी के बिस्तरे पे थे इनका पेट फूल चुका था और इनके बॉडी में स्वेलिंग था, पैरों में स्वेलिंग थे और बहुत ज़्यादा वीक हो चुके थे। और ये ब्रदर बताते हैं कि जब 2019 का लॉकडाउन लगा क्योंकि घर में आना जाना बंद था और बताते हैं कि उस लॉकडाउन के दौरान इन्होंने कंटिन्यू प्रार्थना सुना और फिर इन्होंने कहते कि मैंने बोला कि यीशु, ऐसा ही कहते कि जैसे पास्टर जी बोल रहे थे कि वो यीशु ना जो नाम हमें चंगाई देता है, जो हमें आज़ाद करता है, यदि आज आप विश्वास करोगे तो आप सच में जो आपके जीवन में हो नहीं सकता वो आज परमेश्वर आपके जीवन में करेगा। और ये ब्रदर बताते हैं कि जब इन्होंने जैसा जैसा पास्टर जी बोल रहे थे ये कहते कि मैं वैसा बोलता जा रहा था
2019 लॉकडाउन के दौरान। और ये ब्रदर बताते हैं कि उस दौरान परमेश्वर ने इन्हें नशे से, जो कि नशा ये करते थे, गुटखा खाते थे, दारू यानी कि ड्रिंक, बहुत ज़्यादा ये शराब पीते थे, और बताते कि बहुत ज़्यादा बियर पीते थे, और बताते कि उस 2019 के लॉकडाउन के दौरान परमेश्वर ने इन्हें लड़ाई झगड़े से और तमाम तरह के नशों से, ये ब्रदर बताते कि परमेश्वर ने इन्हें आज़ाद किया। और बताते हैं कि यदि कहते कि यदि मैं ऐसी अपने मुख से कहते कि मैं ऐसे वर्ड ना बोलता तो शायद आज मैं उसी बीमारी के बिस्तरे पे रहता जिसमें ये 2018 में थे। और ये ब्रदर बताते हैं कि जब 2019 का लॉकडाउन ख़त्म हुआ और इनके जीवन में वही नशे तो नहीं शुरू हुए, पर ये ब्रदर बताते कि इन्होंने बहुत ज़्यादा बियर पीना शुरू किया, और जब बियर बढ़ गया उसका सेवन, तो बताते कि लगातार सुबह शाम बताते कि इन्होंने फिर से शराब पीना शुरू किया। और उसके साथ ये ब्रदर बताते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ उसके साथ कुछ स्नैक्स वगैरह ही लिया करते थे, और बताते कि उसमें ही ये 9 महीने तक सिर्फ और सिर्फ बियर और ड्रिंक और स्नैक्स खाते रहे, जिसमें कि पॉपकॉर्न खाते थे। सिर्फ और सिर्फ 2 चीज़ें, 2 पीना और 1 खाना, वो पॉपकॉर्न। ये ब्रदर बताते हैं कि उसके दौरान का शरीर बहुत ज़्यादा वीक हो गया, और बताते हैं कि उसके बाद जब ये सब कुछ शुरू हो गया तो इनका एक भारी एक्सीडेंट हुआ, जिसके दौरान इनकी टांग टूट गई और ये फिर से बेड पर चले गए। और बताते हैं कि जब ये बेड पे गए और फिर से इन्होंने प्रार्थना, क्योंकि ये कंटिन्यू सुन रहे थे, जैसे कि आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, इनकी टांग टूट गई तो इन्होंने फिर से जो प्रार्थना, कहते कि मैं सुन ही रहा था, वो इनके एक जीवन दिन की चर्या में शामिल था कि प्रार्थना तो सुनना ही सुनना है, जीवन में काम हो या ना हो। जबकि काम हो चुके थे, ये फिर से दूर जा चुके थे। और ये ब्रदर बताते हैं कि जब इन्होंने फिर से कहते हैं कि जब मैं बीमारी के बिस्तरे पे, यानी कि वो एक्सीडेंट के बिस्तरे पे दोबारा से गया, तो बताते कि जब पास्टर जी एक दिन प्रार्थना कर रहे थे और वो बोल रहे थे कि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि क्या ये हड्डियां जी सकती हैं। और परमेश्वर के वचन में वो बताते हैं, ब्रदर बताते हैं कि पास्टर जी बोल रहे थे कि यदि आज आप विश्वास करोगे आपकी हड्डी टूटी है, उसमें गैप है, स्वेलिंग है, हड्डी में ट्यूमर है, तो आज परमेश्वर उसे जोड़ने जा रहे हैं। आज आपकी हड्डियों से के रोगों से, जो भी रोग आपकी हड्डियों से रिलेटेड है, आज परमेश्वर आपको आज़ाद करने जा रहे हैं। और ये ब्रदर बताते हैं कि प्लास्टर हो चुका था, और बताते हैं कि जब इन्होंने इस अंगीकार के साथ, इन्हें ये भी नहीं पता था कि अंगीकार की मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, मैं कुछ परमेश्वर के वचनों से प्रार्थना कर रहा हूँ, क्योंकि जैसा जैसा ये बताते कि पास्टर जी बोल रहे थे, ये वैसा वैसा ही अपने मन ही मन बोलते जाते थे। और बताते कि परमेश्वर ने इन्हें 1 महीने के अंदर अंदर, जो इनकी टांग का एक्सीडेंट हुआ था, टूट गई थी, परमेश्वर ने 1 महीने के अंदर अंदर वो टांग को जोड़ दिया। कलीसिया परमेश्वर का धन्यवाद करें। ये है परमेश्वर में आना और धीरे धीरे परमेश्वर के वचनों को ग्रहण करना और उसे मुक्तिदाता ग्रहण करना, और परमेश्वर ने उसका फल दिया इनको, इनके जीवन में। और ये ब्रदर बताते कि जब ये इस बिस्तरे से उठे, एक्सीडेंट के बिस्तरे से उठे, तो उसके बाद बताते हैं कि जब 2020 का लॉकडाउन लगा तो फिर से इन्होंने बियर और ड्रिंक करना शुरू कर दिया। और फिर जब बिस्तरे पे गए तो बताते हैं कि वो बीमारी का बिस्तरा एक लास्ट बिस्तरा इस तरह से बना, क्योंकि ये बताते हैं कि वही प्रॉब्लम फिर से शुरू हो गई थी, वही पेट में स्वेलिंग, नशे करने की वजह से हाथ पैर सूज गए थे। बताते हैं कि जो जॉइंटस था वो भी बढ़ गया था, और इनको पाइल की प्रॉब्लम वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, स्टूल पास करने से ब्लीडिंग हो रहा था। और ये बताते कि पास्टर जी सुबह शाम की प्रार्थना में उस दौरान 2020 में कंटिन्यू लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे थे कि लॉकडाउन में जो भी लोग कोरोना से ग्रसित हैं, इस समय वो बीमारी के बिस्तरे पे है और सांस लेना आपको प्रॉब्लम हो रही है, आज परमेश्वर आपको अपनी सांसें वो देने जा रहा है, क्योंकि उसने हमारे नसों में अपने सांस को फूंका है और हम जीवित प्राणी बने हैं। और ये बताते हैं कि ब्रदर जब इन्होंने इस वचन को रिसीव किया, और बताते कि जब इन्होंने कहा कि परमेश्वर अब मैं दोबारा से उस जीवन में नहीं जाऊंगा, अब तू मुझ पे दया कर, क्योंकि अब ये बता रहे हैं, इनको नहीं पता कौन बता रहा है, ये कहते कि ये बोल रहे हैं कि तू चंगाई देता है, तू उद्धार करता है, तू उठा के खड़ा करता है, यीशु के नाम में जो है वो हड्डियां जुड़ जाती हैं, यीशु के नाम में नशे छोड़ के जाते हैं। यदि तू है ऐसा परमेश्वर, तो मुझे आज इस
जो तलब उठती है इससे मुझे आज़ाद कर। और ये ब्रदर बताते हैं कि वो 2020 के लॉकडाउन के दौरान परमेश्वर ने इस ब्रदर को अपने अद्भुत अनुग्रह से छुआ और ये ब्रदर को परमेश्वर ने परमानेंट नशे से आज़ाद किया। वो लगातार बियर और शराब पीने से परमेश्वर ने आज़ाद किया। और ये ब्रदर बताते हैं कि इनकी जो स्वेलिंग थी वो भी चली गई और लॉकडाउन के दौरान इन्होंने परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में 2020 में ग्रहण किया। हालेलुया। और ये ब्रदर बताते हैं कि जब 2021 में पास्टर जी लाइव आए तो इन्होंने देखा ये पास्टर जी हैं, इनको पास्टर जी कहते हैं। और ये ब्रदर बताते हैं कि फिर इनके मन में हुआ कि इनके द्वारा परमेश्वर ने मुझे ऐसे ऐसे बंधनों से आज़ाद किया है, अब मैं वहीं जाऊंगा, वहीं से मुझे जीवन मिला है। और ये ब्रदर 2021 में परमेश्वर की हजूरी में पहली बार आए तो बताते हैं कि जो जॉइंटस इनके शरीर में रह गया था और जो पाइल की प्रॉब्लम थी, जब भी स्टूल पास करना उसमें ब्लड कहते कि कंटिन्यू आता था। और बताते कि जैसे परमेश्वर की हजूरी में ये पहले दिन 2021 में आए थे तो परमेश्वर ने उस 2 बड़ी बीमारियों से इस ब्रदर को जैसे ही इन्होंने पाँव रखा और परमेश्वर ने इनके जीवन में चंगाई को दिया, क्योंकि ये यीशु को अपने जीवन में ग्रहण कर चुके थे, उसका अपना उद्धारकर्ता मुक्तिदाता ग्रहण कर चुके थे। और पास्टर जी के द्वारा की गई सुबह शाम की प्रार्थना के द्वारा ये एक जीवित गवाही है जो परमेश्वर ने हम सबके बीच में खड़ा किया है। कलीसिया परमेश्वर का धन्यवाद करें, वो सच में महान है और वो अद्भुत कामों को करता है, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि परख कर देखो कि यहोवा कितना भला है। और इस ब्रदर ने तब परखा जब इन्होंने कहा कि यदि तू है चंगाई देने वाला, छुड़ाने वाला, हड्डियों को जोड़ने वाला और नशों से आज़ाद करने वाला तो मुझे आज़ाद कर। वो था कि इन्होंने परखा और सच में परमेश्वर ने इनके जीवन में भलाई को दिखाया और अद्भुत और बड़ी गवाही के साथ परमेश्वर ने खड़ा किया। इस अद्भुत और जीवन बदलाव की गवाही के लिए सभी जानकारी से जोरदार परमेश्वर का धन्यवाद करें। वो महान है, वो सर्वशक्तिमान है। सभी जन परमेश्वर का धन्यवाद करें। लश्करादा खुदा मेरी जान दा रखवाला, लश्करादा खुदा मेरी जान दा रखवाला, लश्करादा खुदा मेरी जान दा रखवाला, नाचते में नाचते, लश्करादा खुदा मेरी जान दा रखवाला, जब से 2021 में ये द गॉड ऑन चर्च में एंटर हुए तब से ये यहीं पर ही है। ये गए भी अपने इनके थोड़े से बिहेवियर की वजह से ये गए भी और फिर ये 1 महीने के अंदर अंदर परमेश्वर की हजूरी में 2 बार वापस आए, क्योंकि इनको जीवन दान परमेश्वर ने द गॉड ऑन चर्च से दिया, पास्टर जी के द्वारा दिया, अपनी दासी के द्वारा दिया और परमेश्वर ने लेके आए। और अब ये ब्रदर परमेश्वर के भवन में सेवा करते हैं। सभी जन परमेश्वर का धन्यवाद करें, इन्होंने अपना सारा जीवन प्रभु को दिया है। सभी जन जोरदार ताली के साथ परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया। मैं प्रार्थना करती हूँ आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए, सुंदर समय के लिए। बहुत लोगों को आज दुख में, तकलीफों में है, दर्दों में है, परेशानी में जकड़े हुए और समस्याओं से बाहर आना चाहते, दुखों से बाहर आना चाहते, तकलीफों से बाहर आना चाहते हैं। प्रभु यीशु दया करो। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर दयालु करने निदान पिता परमेश्वर हर एक जनों को छू लीजिए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर एक बंधन टूट जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर एक दुष्टता के काम से आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती बंधन टूटे और आजाद हो जाए। होली गोस्ट फायर 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 यीशु के नाम में जाए। परमेश्वर आज अपनी शांति दो परमेश्वर। कल लोग दुख में, दर्दों में, तकलीफों, बीमारी को लेकर परेशान हैं कि उन ट्रीटमेंट
चल तो रहा है लेकिन कुछ सही नहीं हो रहा है, इसी वक्त मैं प्रार्थना करती शिव मसीह के समर्थी नाम में आजाद हो जाए, हर एक बंधन टूटे, हर एक दुष्ट शक्ति को मैं ठान आपके जीवन से छोड़कर जाए शिव मसीह के समर्थी नाम में। प्रभु यीशु जी जो दयालु और करुणा निधान पिता परमेश्वर है, जो सब कुछ बदल देने की ताकत और शक्ति और सामर्थ्य रखते हैं, मैं प्रार्थना विनती और निवेदन करती हूँ इसी वक्त राइट नाउ यीशु मसीह के समर्थी नाम में आजाद हो जाए, हर एक बंधन टूटे और आजाद हो जाए, हर एक दुष्ट शक्तियां छोड़कर जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया रबकत्तो नमः शंतिरले बेकेंतिरले बेकेतिरले बगदिरा। प्रभु यीशु दया करो, प्रभु यीशु मदद करो, प्रभु यीशु सहायता करो, हर एक बंधन टूटे, हर एक दुष्ट शक्ति को मैं ठाड़ती यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में जाए। प्रभु यीशु अप्पा दया करो, प्रभु यीशु अप्पा मदद करो, प्रभु यीशु अप्पा सहायता करो। ओ रबकत्तो नमः शंतिरले बेकेंतिरले बेकेतिरले बगदिरा। जिनके लाइफ में दुख और तकलीफ आई है इसी वक्त परमेश्वर अपनी शांति से भर दो परमेश्वर, हर एक दुख तकलीफ इनके जीवन का हिस्सा नहीं है जाए यीशु के नाम में। परमेश्वर की आनंद से भर जाए, आज आपका आनंद का दिन है, आज आपके छुटकारे का दिन है, आज आपकी ब्लेसिंग का दिन है। अपने हाथों को रखो, जहाँ जहाँ दर्द प्रॉब्लम हो रही है, हर एक दांतों को दर्द से आजाद हो जाए, हड्डी के दर्द से आजाद हो जाए, जो चल नहीं पा रहे यीशु के नाम में चलने लगे, जो उठ बैठ नहीं पाते उठने बैठने लगे, जो बोल नहीं पाते बोलने लगे, जो सुन नहीं पाते सुनने लगे, जो देख नहीं पाते देखने लगे, यीशु के नाम में आजाद और चंगे हो जाए। मैं प्रार्थना करती बी हील्ड एंड बी डिलीवर्ड। हालेलुया रबकत्तो नमः शंतिरले बेकेंतिरले बेकेतिरले बगदिरा। बड़े छुटकारे की घोषणा करती हूँ, बड़ी चंगाई की घोषणा करती हूँ, सर से लेके पांव तक चंगे और आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु यीशु अप्पा जहाँ जहाँ जाते प्रभु इनके संगों साथ रहना और यीशु के लव में कवर करते बड़ी गवाही के साथ खड़ा करती हूँ। सर प्रार्थना को सुन लिया, धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर की सिचुएशन जैसी भी है यीशु के नाम में आजाद करो परमेश्वर पिता, जो दर्द भरी है, जो प्रॉब्लम भरी, जो समस्या से भरी, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। होली गोस्ट फायर आजाद करो प्रभु, छुटकारा दो प्रभु। आज जो प्रार्थना करे रो रो के आपके सम्मुख में यीशु के नाम में आजाद हो जाए, यीशु के नाम में आजाद हो जाए, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। प्रभु दया करो, छुटकारा दो परमेश्वर, गवाही के साथ खड़ा करो। परमेश्वर की मर्जी आपके लाइफ में पूरी और आपके लाइफ बिल्कुल भी सेम न रहे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अगुवाई करने वाले परमेश्वर, छुटकारा देने वाले परमेश्वर, प्रबंध और इंतजाम करने वाले परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। दया करो शूलो परमेश्वर पिता, हर एक बंधन टूटे और आजाद हो जाए। हालेलुया रबकत्तो नमः शंतिरले बेकेंतिरले बगदिरा। ओ जीसस, होली स्पिरिट टच, होली स्पिरिट टच, होली स्पिरिट टच, होली स्पिरिट टच। इसी वक्त पवित्र आत्मा को छू रहे हैं और उसकी आप शांति से भर रहे हैं। पवित्र आत्मा को छू रहा है और परमेश्वर का आत्मा को टच कर रहा है और परमेश्वर अपनी शांति से आपको भर रहा है। हालेलुया प्रभु दया करो, शूलो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर एक बंधन टूटे और आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु दयालु और करुणा निधान पिता परमेश्वर है, जो सब कुछ बदलने की ताकत और शक्ति सामर्थ्य रखते हैं और जिसके आगे कोई कार्य मुश्किल नहीं है, जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आज शूलो परमेश्वर पिता, आज दया करो परमेश्वर पिता, आज बंधन टूट जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में और बड़ी गवाही के साथ खड़ा करते हैं। सारी प्रार्थना को सुनने हम धन्यवाद करते हैं। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करते हैं। मदद और सहायता करो, अनुग्रह शांति दो, तसल्ली दो। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करते हैं परमेश्वर पिता। अनुग्रह कार्य विलंब से कोप करने में अति करुणा में परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते हैं। छुटकारा देने वाले परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं। जिनका बिजनेस बंद है यीशु के नाम में खुल जाए, जो चिंताओं में है हालेलुया यीशु के नाम में हर एक चिंताओं से आजाद हो जाए यीशु के नाम में। प्रभु रास्ते को निकालो, परमेश्वर दया करो परमेश्वर पिता। हर जिनके पास जॉब नहीं, मैं जॉब की घोषणा करती, प्रमोशन की घोषणा करती, गवाही की घोषणा करती हूँ, बिग टेस्ट मनी की घोषणा करती यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु मदद करो, सहायता करो, जहाँ जाते जाते इनके संग साथ रहना। हर एक बच्चों को प्रभु तेरे हाथों में देती हूँ, उनके स्टडी में साथ रहना परमेश्वर। जो बच्चे आज अकेले महसूस कर रहे प्रभु उनके साथ रहना यीशु के नाम में कवर करती हूँ परमेश्वर। जो लोग गलत रास्ते में जा रहे, गलत जगह में जा रहे, गलत संगति में फंस रहे, यीशु के नाम में जादू जा बंधन टूटे, पवित्र आत्मा छू और बदल दे यीशु के नाम में। बड़ी गवाही के साथ खड़ा कर परमेश्वर पिता, तसल्ली और शांति दो परमेश्वर पिता। आप सब कुछ बदलने की ताकत और शक्ति सामर्थ्य रखते हैं। आपके लिए कोई कार्य असंभव नहीं है परमेश्वर, संभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। अपनी शांति से भर दे, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। बड़ी गवाही के साथ खड़ा कर दिया, धन्यवाद करते हैं। मदद और सहायता करो, शांति दो। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करते हैं। अपनी शांति को डेल दिया, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। मदद और सहायता करो, इनकी हर एक कामों को आशीष करो। ये जिन जिन कामों में हाथ लगाए परमेश्वर पिता, इनके हाथों के कामों को सक्सेसफुल करो परमेश्वर पिता और वफादार बनाओ। और परमेश्वर पिता पूरी तरह से परमेश्वर पिता तेरे पीछे चलने वाले होकर बदल जाए, आत्मिक जीवन बढ़ने पाए परमेश्वर पिता। और प्रार्थना का आत्मा दे परमेश्वर पिता, और हर दिन तेरे वचन को मेडिटेट करने के लिए मदद और सहायता करो। कोई भी ऐसा दिन ना हो जिस दिन इन्होंने प्रार्थना ना की और जिन्होंने जिस दिन बाइबल ना पढ़ा, हर दिन प्रार्थना और हर दिन और प्रार्थना में रहने के लिए मदद और सहायता करो परमेश्वर पिता। मेरा विश्वास अपना आजाद कर दे, छुटकारा दे दिया। हर एक प्रॉब्लम, हर आपकी बीमारी जा चुकी है, हर एक फिट जा चुकी है,
हर एक दर्द से आप आजाद हो चुके हैं। ईश्वर के सामर्थ्य ने मेरी कमर का दर्द, हर एक साइटिका की प्रॉब्लम, हर एक सर्वाइकल की प्रॉब्लम, कानों के दर्द, हार्ट की प्रॉब्लम, पेट की सूजन, हर एक रोसली पथरी ईश्वर के नाम में जाए और आजाद हो जाए ईश्वर के नाम। हर एक हेड की जो हेड में प्रॉब्लम ईश्वर के नाम आजाद हो। जिनका एक्सीडेंट हुआ है इसी वक्त में जीवन की घोषणा करते हो आजाद हो, चंगे हो जाए। जो वेंटिलेटर में मैं जीवन की घोषणा करते हो परमेश्वर दया करो और अपनी सांस दो परमेश्वर ताकि जिंदा हो ईश्वर के सामर्थ्य नाम है। मैं प्रार्थना करती छुटकारे के लिए जो फॉरेन कंट्री में रहते हैं उनके जीवन में काम करो, ब्लेस करो, अद्भुत कामों को प्रकट करो। इनके पासपोर्ट को ब्लेस करते, वीजा के साथ इनके हरे पेपर को ब्लेस करते हैं, इनके जीवन को ब्लेस करते हैं। हालेलुया। जो हस्बैंड वाइफ में जो लड़ाई झगड़े चल रहे ईश्वर के नाम में एक कर देते, एक मन कर देते और शांति की स्थापना करते हैं परमेश्वर पिता। इनका टूटा परिवार जुड़ जाए, जो घर छोड़कर चले गए वापस आए ईश्वर के नाम में। हालेलुया। प्रभु मदद और सहायता को अपनी शांति दो, हरे कर से आजाद हो जाए एंड बिग टेस्टिमनी, ग्रेट टेस्टिमनी और परमेश्वर घोषणा करते मार्वलस टेस्टिमनी के साथ ईश्वर के नाम अपनी आनंद और शांति दे, परमेश्वर अनुग्रह शांति दे। सही प्रार्थना को सुन लिया परमेश्वर, धन्यवाद करते परमेश्वर पिता। आपका मन बहुत निकट है, तैयार कर परमेश्वर पिता, निर्दोष निष्कलंक बना हर दिन आत्मिक जीवन बढ़ने के लिए मदद और सहायता करो परमेश्वर पिता। और जिस तरह परमेश्वर राय के राज्य के लिए जो अपने बीजों को बोले उनके बीजों को देखना आप तक पहुंचने पाए और गवाही के साथ खड़ा कर और रास्तों को निकाल दे परमेश्वर, मदद सहायता करो। सर प्रार्थना को सुन लिया, धन्यवाद करते यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सभी जन बोले हालेलुया। तो आज के प्रार्थना को एक दूसरे के साथ शेयर करना ना भूले, अपनी गवाही को देना ना भूले, अपनी भेंट अपनी ऑप्शन परमेश्वर के राज्य के लिए बोल सकते हैं। लगातार प्रार्थना में बने रहे, अड़े और खड़े रहे, प्रभु में सर्वदा आनंदित रहे। आप सभी लोगों को जय मसीह की। हालेलुया। तो आज की प्रार्थना को एक दूसरे के साथ शेयर करना ना भूले, अपनी गवाही को देना ना भूले। आप अपनी भेंट अपनी ऑफरिंग परमेश्वर के राज्य के लिए बोल सकते हो। लगातार प्रार्थना में बने रहें, अड़े और खड़े रहें, प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। हालेलुया। तो जैसा कि आप जानते हैं फ्राइडे फास्टिंग प्रेयर दोपहर 12 बजे और सैटरडे फास्टिंग प्रेयर दोपहर 12 बजे और जो दोनों की टाइमिंग है आप सेम है, दोपहर 12 बजे होती है। तो आप परमेश्वर के भवन में आ सकते हैं, घर में आ सकते हैं और 3 दिन भी रह सकते हैं, परमेश्वर की आशीष को ले सकते हैं। हालेलुया। और रविवार की प्रार्थना सभा जो 9 बजे शुरू होती है, 9 बजे से लेकर 3 बजे तक, तो उसका हिस्सा जरूर बने ताकि सच हो जाए, आप ब्लेस्ड हो सके। आप चाहे कोई भी क्यों ना हो परमेश्वर के भवन में आ सकते हो और एड्रेस को अपने स्क्रीन में देख सकते हैं। तो अपनी भेंट अपनी ऑफरिंग को परमेश्वर के राज्य के लिए बोएं ताकि परमेश्वर का भवन जल्दी से जल्द हम जमीन ले सकते हैं और भवन बन सके। तो लगातार अपनी प्रार्थनाओं में याद रखें, फास्टिंग प्रेयर भी में भी जाएं। हालेलुया। परमेश्वर आपको पोषित करे, ब्लेस करे और आशीष दे और आपकी लाइफ सेम न रहेगी। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। हालेलुया। तो मसीह की तैची चैनल में जिसमें सुबह की प्रार्थना, शाम की प्रार्थना आती है, फास्टिंग प्रेयर आती है, सरमन्स आते हैं, गवाही आती है। जो नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आ रही क्योंकि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, इसलिए आप सब्सक्राइब करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें जिसका नाम है मसीह की तैची चैनल, जिसमें आप परमेश्वर की ब्लेसिंग को ले सकते हैं, सुन सकते हैं, उन वचनों को, हालेलुया, गवाही को सुन सकते हैं और हर रोज आप अपडेट को ले सकते हैं। हालेलुया। तो सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करें। और जो लोग फेसबुक के थ्रू पहले फेसबुक चलाते हैं तो फेसबुक में भी आप परमेश्वर के वचनों को सुन सकते हैं। और जिस फेसबुक का नाम है पास्टर दीप्ति कल्याण, प्रभु यीशु की तारीफ, और इंस्टाग्राम में भी आप देख सकते हैं, उसका भी आप अपनी स्क्रीन में देख सकते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ, धन्यवाद यीशु। तो प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें, प्रभु में डे बाय डे बढ़ते जाए, परमेश्वर आपको ब्लेस करें। और मैं स्वर्गदूतों के बाड़े की घोषणा करती हूँ, यीशु की लौ में कवर करती हूँ, आपकी ज़िंदगी सुपर ब्लेस्ड हो रहा, और ज़्यादा स्पिरिचुअल बने, और ज़्यादा आत्मिक जीवन में आगे बढ़े और शैतान शर्मिंदा हो और आप मसीह में लगातार बढ़ते चले जाएं। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी जन बोले हालेलुया।